हेलो दोस्तों, राधे राधे। एस्ट्रो वर्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं करोड़पति, धन, मान सम्मान ये सब कैसे प्राप्त होता है, आखिर हाथ के अंदर वो कौन सी रेखाएं होती हैं। चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट करे बिना। देखिए दोस्तों, ये जो उंगली है ये हमारा सूर्य पर्वत है यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग पर्वत के बारे में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। ये हमारा सूर्य पर्वत है और सूर्य पर्वत पर अगर आपके ऐसे खड़ी एक रेखा गई हुई है, ठीक है, बिल्कुल इतनी खड़ी है जिसको कोई भी रेखा नहीं काट रही है, तो ये इतना अच्छा शुभ चिन्ह है। ऐसी रेखा होने पर व्यक्ति थोड़े से प्रयास में अधिक सफलता हासिल करता है, थोड़ा काम करके ज़्यादा मुनाफा कमाता है, छोटा बिजनेस करके काफ़ी बड़ा बिजनेस तैयार कर लेता है। ये इस रेखा के लाभ हैं जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर इसे कोई रेखा काट ना रही हो तो ठीक, और ऐसी रेखा होने पर व्यक्ति को यश मान सम्मान बहुत मिलता है, क्योंकि सूर्य पर्वत है ना दोस्तों। सूर्य जहाँ भी बलवान होता है तो व्यक्ति को यश प्रसिद्धि स्वतः मिल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये एक बात है कि ये पहला पॉइंट है जिससे कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति धन पाने के उसके कई सोर्स बन जाते हैं। नौकरी के उस पर है तो वो एक टॉप 1 की नौकरी करेगा, और बैकग्राउंड ऐसे इंसान का जन्म चाहे किसी भी बैकग्राउंड में हुआ हो, लेकिन वो बहुत अधिक मान सम्मान और धन कमाने के उद्देश्य से ही संसार में उसका जन्म हुआ है, ये रेखा यही बताती है। ये मेरा पहला पॉइंट है, क्योंकि हम इसमें कई पॉइंट की बात करेंगे। एग्जैक्ट मैं आपको इतना नहीं बताऊंगी कि कितने बातें आगे जा सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया सूर्य रेखा के बारे में कि सूर्य रेखा के लाभ ही लाभ है अगर ये रेखा लंबी है। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि ये मध्यमा उंगली है, शनि उंगली। अगर आपकी कोई हाथ की रेखा ऐसे आकर ऐसे जा रही है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साइन है। ऐसा व्यक्ति भी अपने मेहनत के बल पे धन कमाता है, मान सम्मान मिलता है, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी जी हैं वहाँ मान सम्मान तो ऑटोमेटिक है। अब ये देखिए कि ये जो रेखा यहाँ जा रही है ये अगर सीधी है, स्पष्ट है, इसमें कोई कटी फिटी नहीं है। जैसे एक रेखा होती है ऐसे लहरदार, ऐसे ऐसे ऐसे, ये रेखा ठीक नहीं है इस वक्त, क्योंकि मैं आपको सिर्फ लाभ के बारे में बता रही हूँ। तो आप सिर्फ ये नोट करिए कि आपके हथेली में रेखा ऐसी ही होनी चाहिए जैसी मैंने बनाई है, बशर्ते कहीं और से अगर मान लीजिए कि यहाँ से ना होके ऐसे सीधी है तो भी है, अगर ये इधर से है तो भी है, लेकिन क्योंकि शनि उंगली की तरफ जो भी रेखा जाती है वो भाग्य रेखा कहलाती है, तो ये सभी भाग्य रेखाएं हैं। और अगर इनमें से कोई भी एक रेखा आपके हाथ में है तो ये अवश्य ही निश्चित है कि आप एक दिन बहुत ही करोड़पति बनेंगे, और करोड़पति ना बने तो लखपति तो अवश्य बनेंगे। और दूसरी चीज़ कि जैसे कि आपको इस रेखा के बारे में बताया है, चाहे रेखा इधर से हो चाहे उधर से हो, लेकिन ये कहीं से टूटी ना हो। इट मीन्स ऐसे ना हो ये रेखा आगे गई उसके बाद गैप हो गया तो फिर ये आपके कार्य में बाधा डालेगी। और मान लीजिए पूरी भी है, कटी फटी नहीं है, पूरी है, लेकिन उसमें से छोटे छोटे कट्स लगे, ये देखिए, इट मीन्स कि आपके कार्य में बहुत बाधाएं आएंगी, संघर्ष बहुत रहेगा, मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, आप सफलता कम हासिल करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब भी वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। ये दूसरा पॉइंट है। और अभी इसी सूर्य रेखा में आपको बताएं, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर सूर्य रेखा आपकी लंबी है तो आपको इसको बहुत ही उचित तरीके से आपको ये मान सम्मान लाभ देगी। लेकिन अगर आपकी सूर्य रेखा पर भी इतने सारे नहीं, लेकिन अगर एक भी कट, ओनली 1 कट अगर आपको इस रेखा में आ रहा है, नज़र है, आपकी हथेली में है, तो फिर इसका सीधा सा हिसाब है कि मेहनत आप करेंगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। माइंड आपका रहेगा, आइडिया आपका रहेगा, लेकिन वो पब्लिश किसी और के नाम से हो जाएगी। अगर आपकी कोई आप बुक या कविता कोई भी पब्लिश कराते हैं तो आइडिया, थीम आपकी होगी, लेकिन उसका जो पब्लिकेशन होगा वो किसी और नाम से होगा, वाहवाही किसी और के नाम पे होगी, किसी और के नाम की चर्चा होगी। इसका ये सिद्धांत है। और आप चाहे किसी के लिए आप प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में अगर आप
चाहे किसी भी व्यक्ति का कितना ही भला कर दें, फिर भी वो आपको कुछ नहीं समझेगा। उसकी नज़र में आप ज़ीरो ही रहेंगे। आप भले उसे भगवान की तरह पूजें। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है अगर सूर्य रेखा को ऐसे एक ही रेखा काट देती है तो। और क्योंकि भाई सूर्य रेखा पर कट है तो आपको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, जितना आप उसके लिए डिज़र्व करते हैं। ये आपको भाग्य रेखा का बताया मैंने। अब भाग्य रेखा के बारे में कट दिखाए हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और आपको बताएं कि अगर आपके हाथ में एक भाग्य रेखा है, ठीक है, एक भाग्य रेखा से एक और निकल गई है, या ऐसी छोटी छोटी रेखाएं अगर आपकी सभी रेखाएं यहाँ से आ रही, चाहे वो किसी दिशा से आ रही, इसी उंगली की तरफ है, मध्यमा उंगली की तरफ, ये शनि उंगली है दोस्तों, तो फिर ये आपका दिखाती हैं कि आपका भाग्य बहुत ही प्रबल है। आपको इतना सहयोग मिलेगा, और मैं तो ये तक कहूँगी कि जो है समझिए भगवान आपके साथ खड़े हैं हर कदम कदम पे, आपको कहीं भी हारने नहीं देंगे, क्योंकि उस व्यक्ति का भाग्य में तेज़ी बहुत होती है, ठीक है। ये आपको भाग्य रेखा के बताया, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 3-4 रेखा हो, ऐसा तभी हो। अगर आपकी सिर्फ एक भाग्य रेखा भी है, ठीक है, ये देखिए, अगर सिर्फ एक एक रेखा ही हो तब भी वो उतना ही काम करेगी, बशर्ते कटी फटी ना हो, टूटी ना हो, गैपिंग ना हो, लहरदार ना हो। तो इस रेखा का भी वही अर्थ है। अब ये आपको दूसरा पॉइंट बता चुके हैं। अब आप आ जाइए, यहाँ हमारी जीवन रेखा होती है, ठीक है, ये हमारी जीवन रेखा है। अब जीवन रेखा के अंदर आपके ऐसे लंबे लंबे कट्स लगे हों, ठीक है, ओहो, तो इसका मतलब तो ये है कि भगवान ने आपको पिछले जन्म के अच्छे कामों के लिए, लाभ उठाने के लिए जन्म में पैदा किया है। यानी कि प्रारब्ध इतना तेज रहेगा, इतना पुण्य में आपके तेजी रहेगी कि आप समझिए कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी जो है आपको सफलता मिलेगी। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे ही लोग मिट्टी में हाथ लगाते हैं तो सोना हो जाता है। ये कहावत इन्हीं लोगों के लिए बनी है, क्योंकि जिनके हाथ में ये सब रेखाएं होती हैं, ये वाली। तो आपको एक चीज़ तो इससे ये पता चली कि अगर आपके हाथ में, आप अपने उसमें देखिएगा हथेली में, ये वाले कट्स आपको लंबे लंबे अगर दिख रहे हैं, तो फिर आपको बहुत अधिक मात्रा में लाभ होगा, और बिना प्रयत्न के लाभ होगा। सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखाएं, क्योंकि एक लग्जरी लाइफ जीना, जिसमें कि गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, रुपया, एक बहुत ही शान शौकत वाली ज़िंदगी, इनमें से अगर कोई भी एक निशान आपके हाथ में है, विशेषतः ये वाला कट ना हो, ठीक है, ये एक सूर्य रेखा हो, ऐसे ये रेखा हो, और ये, इनमें से कोई भी अगर एक निशान है आपके, तो डेफिनेटली एंड 100% आप बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ जिएंगे। आप का बैकग्राउंड चाहे कैसा भी हो, लेकिन आप एक करोड़पति बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, ये आप मान लीजिए। और आपको एक बात बताएं कि यहाँ पे ब्रासलेट लाइन, ये देखिए, ये हमारी जो आपको यहाँ इधर जो मणिबंध रेखाएं होती हैं, इस टाइप से आपके उसमें होंगी। आपको अगर नहीं दिखा तो आप मेरे में देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन, ये, ठीक है, ये लाइन, ये दोस्तों ब्रासलेट लाइन होती है, मणिबंध रेखा इनको कहते हैं, देख रहे होंगे आप। तो ये रेखा आप इसमें समझिए, अगर ये पहली रेखा ऐसी है, अगर 3 रेखा है तब तो राजयोग मानिए, नो डाउट, श्योरिटी 100%, बहुत बड़ा राजयोग है, राजयोग ही राजयोग है, ठीक है। ये कब का है? 3 मणिबंध रेखाएं अगर हों तो। और आपको बताएं, अगर ये जो ऊपर वाली मणिबंध रेखा है, ये वाली, ये जो देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ, ये मणिबंध रेखा, अगर इसको कोई रेखा बाहर से आके ऐसे कट कर रही है, ठीक है, या फिर गैपिंग है इस टाइप से, तो फिर ये ठीक नहीं है, ये आपको बहुत संघर्ष कराएगी। मतलब आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना ही पड़ेगा, बशर्ते आपके पास चाहे कितना ही भरा क्यों ना हो। आपकी पुश्तें भी अगर आपको धन देके गई हैं, तब भी ये आपको धन हानि करवा देगी। आप मेहनत करेंगे, आप बहुत ईमानदार होंगे, ईमानदारी से रुपया कमाएंगे, लेकिन
आपका माइंड ऐसी जगह डाइवर्ट हो जाएगा कि आप उस रुपए को ऐसी जगह लगा देंगे, आपको लगेगा कि हाँ, हमको बेनिफिट होगा। लेकिन ये जो कट्स, ये गैप हैं, ये रिज़ल्ट क्या देंगे कि वही धन आपका जिसको आपने बड़ी मेहनत से कमाया, ईमानदारी से कमाया, वो आपका सब लॉस हो जाएगा। इट मीन्स आई मीन टू से वो सब डूब जाएगा, वो आपके हाथ नहीं लगेगा। ये इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर ऐसी रेखा मणिबंध हो तो ठीक है, लेकिन अगर कट नहीं है, अगर ये बहुत प्लेन लाइन बिल्कुल फ्लैट ऐसे चल रही है, तो फिर ये बहुत बड़ा राजयोग देगी आपको। 3 रेखाएं हैं तब तो राजयोग मिलना ही है, ठीक है। तो ये आपको मैंने देखिए ये फर्स्ट पॉइंट आपको ये बताया, सेकंड पॉइंट भाग्य रेखा, थर्ड पॉइंट ये शुक्र पर्वत पे खड़ी रेखा है, फोर्थ पॉइंट ये मणिबंध रेखाएं, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए और इन चारों में दोस्तों अगर आपके हाथ में अगर 1 हो, 2 हों, हो सकता है चारों ही हों, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स अगर आपको अपनी हथेली में दिखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने सवाल, अपनी उलझनें मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।